अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद वैसे गुजर चुकी है लेकिन व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी तैयारी हो रही थी, चांद रात के दिन का ये व्लॉग है। तो सबसे पहले तो इंतज़ार ही होता है इफ्तार के बाद कि अनाउंस किया जाए कल ईद है कि नहीं है। तो बस यहाँ पर जब अनाउंस हो गया तो फिर जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दी। और सबसे पहला जो काम होता है ना, जिनकी बेटियाँ ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको लगानी होती है मेहंदी। तो खैर यहाँ पे मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। ये थे स्टिकर्स थे, तो ये मैंने मंगवा लिए थे जिससे कि मुझे काफ़ी आसानी होगी। मुझे सोचना नहीं पड़ा या सर्चिंग नहीं करनी पड़ी कि कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ, क्या करूँ। बस मैंने इनको बोला पसंद करो और अपने हाथ पे ना लगवा लो। तो बस जो जो ये कह रहे थे मैंने वही इनको फिर लगा दिया। और मैंने इफ़्तार के बाद ना सबको शावर दिया। इसके अलावा घर को मैंने क्लीन किया। उसके बाद जी फ़्रेश होकर ना यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए। और सवेरा जो है ना ये तो रात में सो गई थी। इसको फिर मैंने दोबारा से उठाया और अभी भी आप देखिएगा जब ये लगवा रही होगी ना तो इसको नींद आ रही थी। तो इनको क्योंकि जल्दी सोने की आदत है तो 11 यहाँ पे ना बज चुके थे। मुझे तमाम तर काम वगैरह करते करते एक दफ़ा मैंने सोचा कि क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर सुबह में नहीं करनी पड़ेगी वैसे जो प्रॉपर एक क्लीनिंग होती है ना वो। तो खैर अभी यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी लगा के तो इनको फिर मैंने कहा कि अब आप सो जाओ। थोड़ी देर के बाद ना फिर ये लोग सो गए थे अगेन। और उसके बाद फिर मैंने अपना दोबारा से जो काम वगैरह था वो स्टार्ट किया था। और बस ये काम सब करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था ना, 12-1 बजे का टाइम ना हो गया था। और मेरे साथ ऐसे होता है कि जब चांद रात होती है ना तो मुझे इतनी उस दिन नींद आती है ना, पता नहीं ये क्या वजह है। हर दफ़ा मेरे साथ इसी तरह से ही होता है, मुझे बहुत नींद आती है चांद रात में ना। तो उस दिन काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे नींद जो है ना वो भी इतनी शिद्दत से आ रही होती है ना कि कोई पकड़ के ना आंखें बंद कर रहा है, ये हालत हुई हुई होती है मेरी। तो खैर अभी यहाँ पे जी इस तरह से ना मैं आपको दिखा रही थी कि मैं इसमें ना फिल कर रही थी। आप चाहें तो पूरे में भी सेपरेट कर लें, लेकिन जब वो आप रिमूव करेंगे ना स्टिकर्स तो वो फिर पूरे में फैल जाता है। तो इस तरह से ना मैंने बस जो इसमें इन्होंने कटिंग की हुई थी ना इसी में मैंने फिल कर दिया था। तो यहाँ पे इशाल ने अपने लिए ये वाला मंगवाया था। ये कह रही थी फूल भरा हुआ हाथ हो। तो बस ये लगाने के बाद हस्बैंड आए थे चिकन वगैरह लेके और इसके अलावा मिठाई लेके आए। तो बस जैसे ही हस्बैंड मिठाई लेके आए डिब्बा खोल के हम सब ने एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया, सबको ईद मुबारक बोला। और उसके बाद जी मैंने बना ली अपने लिए चाय। और मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था कि आप मुझे अभी ईदी दे दो। तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। बच्चों को ये चीज़ होती है ना कि बस हमें पहले ही ईदी दे दी जाए, बस ईद आती है ना तो बच्चों को मौका मिल जाता है। तो इसको भी मैं मुँह मीठा इसका करवा रही थी। मैंने कहा ये मेरी तरफ से ईदी है आपकी। तो बस थकन इतनी हो रही थी, मैंने कहा सोने से पहले ना, सोई तो नहीं मैं इतनी देर नहीं सोई, घंटा 1.5 घंटा ही सोई हूँ। तो एक दफ़ा ना चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ी सी थकन उतर जाए। तो हस्बैंड को मैंने कहा आप पियेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ले आओ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली अपने लिए, साथ में था फ्रूट केक लेके आए हुए थे, वो हम लोगों ने खा लिया चाय के साथ। और उसके बाद फिर घंटा, मेरा ख्याल घंटा 1.5 घंटा ही हम सोए होंगे। और फिर उठ गई मैं दोबारा से क्योंकि मुझे जो था वो अपना कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि रमज़ान में भी थकन हुई हुई होती है ना, तो मे भी इस वजह से ज़्यादा ना नींद आ रही होती है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि मैंने अपनी शॉपिंग का व्लॉग बनाया ही नहीं है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपनी शॉपिंग। तो ये वाले कपड़े जो थे मैंने इनके घर में स्टिच किए थे, जो मैंने अनस्टिच का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। और एक ये वाले मैंने 2-2 सूट थे ना इनके, तो ये मैंने घर में स्टिच किए थे। तीनों बहनों के ना एक जैसे ही थे ये ना, तो ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए थे। और बाकी जो थे वो मैंने रेडीमेड ले लिए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रेडीमेड पीस। सो यहाँ पे ये है मानो के 2 सूट मैं लेके आई थी रेडीमेड। और येलो कलर ना बच्चों पे बहुत सूट करता है, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों पे ही बहुत सूट करता है येलो कलर ना। मुझे बच्चों को पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और ये जी सवेरा का फ्रॉक है कि पिंक कलर में था। और ये जब मैंने देखा था ना पहली नज़र में मुझे इतना पसंद आया था ना, बस मैंने ये फ़ौरन ही डमी से उतरवा लिया कि मुझे यही चाहिए फ़्रॉक सवेरा के लिए। तो ये वाला बहुत ही प्यारा था, पिंक कलर में सवेरा का मैंने लिया है। और यहाँ पे जी ग्रे कलर में ना मैंने लिया था इशाल का। और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसका जो डिज़ाइन है ना, जो स्टिचिंग है इसकी वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई है। सो ये देखें जी इस तरह से इस पर जो है वो कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और बाजुओं पे भी सेम वैसी ही डिज़ाइनिंग है जैसे फ़्रॉक के घेरे पे है, बिल्कुल इसी तरह से। और ये जी है इशाल का। ये तो होगी तीनों बेटियों की 3 दिन के ड्रेसेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे के। तो बेटे की भी मैंने 3 शलवारें कमीज़ें ही ली
की थी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की शॉर्ट्स ढूंढने की कि मुझे शॉर्ट्स मिल जाएं, साथ में मैं इसको टी शर्ट ले देती हूँ ताकि बाद में फिर घर में भी पहने जा सकें। और मदरसे के लिए क्योंकि शलवार कमीज़ की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर 3 मैंने इसकी शलवार कमीज़ें ले ली, लेकिन मुझे नॉर्मल मार्केट से ना इसके शॉर्ट्स नहीं मिले। अब मुझे उसके लिए मिलेनियम जाना पड़ेगा, अब निकाल लेंगे किसी दिन टाइम और फिर मिलेनियम जाऊँगी और वहाँ से इसके शॉर्ट्स ना लेके आऊँगी। और ये थे जी शाल के पर्स, शाल और सवेरा के। तो ये थी जी इनकी शॉपिंग बच्चों की। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सूट जो मैंने खुद स्टिच किया है। तो ये जी मैंने अपना सूट स्टिच किया था। अभी मैं जब पहनूंगी ना आपको फिर अपनी फुल लुक भी दिखाऊंगी। अभी बस बेटे को यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी। इसको अगेन मैंने शावर एक दफ़ा दिलवा लिया था और इसको तैयार करके बेचना है। इन्होंने जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, हस्बैंड तैयार होकर बैठे हुए थे, बस इसी का ही वेट कर रहे थे। तो बस अब इसको भेजूँगी और ये दोनों जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद जी मैं फिर अपना जो शीर खुरमा वगैरह वो तैयार करूँगी और बच्चों को तैयार कर लूँगी। तो बच्चे दूसरे भी उठ के हुए थे, बच्चों को नींद भी नहीं आती है क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है ईद की। तो यहाँ पे जी अभी बस तैयारी हो रही है जाने की, ईद की नमाज़ पढ़ने की। तो बस यहाँ पे बेटा भी रेडी हो चुका था और अब ये लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और उतनी देर में मैंने जल्दी से उनको तैयार कर लिया था सवेरा वगैरह को। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने इन्हें पहना दिए थे। और जी यहाँ पे भी चूड़ियाँ डिसाइड हो रही थी कि चूड़ियाँ कहाँ पहननी है, इस हाथ में कि उस हाथ में। तो बस जी ये देखें कपड़े पहन लिए सवेरा ने। और अब आपको मैं इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इनको रेडी करने के बाद। तो यहाँ पे मानो भी हमारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार और सवेरा भी आ चुकी है तैयार होके और इसके साथ ही साथ इशाल भी तैयार हो गई थी। इस दफ़ा ना मैंने इन्हें सुबह सुबह ही तैयार कर दिया था ताकि सारा दिन जो ईद की वाइब्स है ना वो इन्हें आती रहे और ये जो है ना अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। वरना 2-3 बजे मैं इनको तैयार कर रही होती थी, तैयार होते थे तो ईद ख़त्म हो जाती थी। और इशाल ने अपने लिए इस दफ़ा खुद सा पसंद किया था और बाकी सब ने जी सैंडल्स ली थी। तो बस ये थी जी इनकी फ़ाइनल लुक। उसके बाद मैं आगे किचन में सेवैयाँ बनाने के लिए। तो सुबह में तो मैंने सेवैयाँ बनाई थी मीठे में, क्योंकि मीठी ईद है, मीठे के बगैर तो मीठी ईद का कोई मज़ा ही नहीं है। तो शाम में फिर मैंने बनूफे पाए बनाया था मीठे में ना डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। उसकी भी आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। पहले मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था देसी घी में और अब इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। और इस स्टेज पे ना मैं इसमें इलायचियाँ डालना ना भूल गई थी। तो बस यहाँ पे जैसे सेवइयाँ रेडी हुई तो इसको मैंने निकाल ली इसमें और बाउल में। और अब मैंने दूसरी साइड पर रख दी थी चाय भी बनने के लिए। इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर दूंगी। छुहारे वगैरह मैंने नहीं ऐड किए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए गर्मियों में। तो बस ये है सेवइयों की फ़ाइनल लुक। अब अंदर रखते हैं और खाते हैं सेवइयाँ और अपनी ईद को एंजॉय करते हैं। मैं अभी तैयार नहीं हुई थी, मैंने सोचा एक दफ़ा और मैं सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो हमारे तो काम ख़त्म नहीं होते क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि हमारा टाइम जो है ना वो गुजर चुका हुआ है वैसे ईद को सेलिब्रेट करने का। और सुबह में तो पहले टाइम में तो रो रो के आंखें ही सुजाई होती हैं। मैंने अपने आप को ना लिया भी नहीं वीडियो में क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल हुई हुई थी। जिनकी माएँ नहीं होती हैं ना उनकी फिर ईदें कुछ इसी तरह से ही गुजर रही होती हैं। उन्होंने सबसे पहले उठ के रोना होता है, अकेले में कोना ढूंढना होता है कि हम किस कोने में बैठ के रोएं माँ को याद करके, और उसके बाद फिर हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जी भी सबको मैंने सर्व कर दी थी और सब बैठ के अपना जो है ब्रेकफास्ट भी कह लें और ईद का मीठा भी कह लें उसको, सब लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। तो बस अभी यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए थे, आपको मैं दिखा रही थी। इसका गला मैंने ये बनाया था इस तरह का। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मेकअप लुक। सिर्फ आज 4 चीज़ों से मैं आपके साथ अपनी मेकअप लुक डन करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है लिपस्टिक लिया है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो इसके अलावा मस्कारा है, लाइनर है और हाइलाइटर है। बस इन चीज़ों से मैं अपना आज मेकअप करूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, कोई लोशन, बीबी क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी नहीं। क्रॉस में बना के आपको बता रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम अपने फेस पे चीज़ों को अप्लाई करूँ। इवन यहाँ तक कि इस ईद पे मैंने अपनी आईब्रोज़ भी नहीं बनाई। ये जो है ना एक तरह से नुकसान भी होता है अगर आपको खुद सब कुछ करना आता हो ना। आईब्रोज़ वगैरह आप खुद कर लेते हो, अपनी अपर लिप वगैरह, तो आपको जो है ना फिर ये है कि आप पार्लर वगैरह जाने से ना आप बच जाते हो। और आपको यही होता है कि चलें अभी हम बना लेंगे, अभी टाइम मिलेगा बना लेंगे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अपर लिप्स जो है ना वो मैंने कर ली थी। तो मस्कारा मैंने लगा लिया। अब सबसे पहले जो मुझे होता है ना वो ये होता है कि मैं लिपस्टिक का कौन सा कलर बनाऊं, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं 2-3 कलर मिक्स करके ना तो फिर लिपस्टिक का न्यू कलर ना एक बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले लगाई, इस पर टी पिंक सा कलर था और उसके बाद उसके ऊपर मैंने हल्का सा ये थी गोल्डन टाइप आप कह लें, पीची गोल्डन टाइप कलर था। तो ये मैंने ना इसके ऊपर हल्का सा ना लगाया तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर बन गया था। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं लगा रही थी लाइनर। और लिपस्टिक मैंने इसलिए पहले लगाई थी ताकि जो मस्कारा है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए,
तो अब यहाँ पे मैं लगा रही थी हाइलाइटर आपने जिस चीज़ अपने फेस के फीचर्स को इन्हेंस करना है उस जगह पे आप लगा लें और फिंगर की हेल्प से ही लगा लें भाई। अच्छा ये चीज़ जो है ना ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि हम ख़वातीन नॉर्मली जो घर में मेकअप करते हैं ना कहीं आने जाने के लिए तो हम फिंगर का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को लेके ना शर्माना नहीं चाहिए। फिंगर से इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है तो इसलिए ना मैं तो फिंगर से ही कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी मेरी जो ईद की लुक थी ना वो डन हो चुकी थी। मेकअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और ये था जी ड्रेस जिसकी के फाइनल लुक है। तो बस ये थी जी ईद की डे 1 की लुक। और अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना रेडी करने के लिए। आज मुझे बनाना है चिकन कोरमा, साथ में बनूफे पाए बनाना है। तो उसके लिए जी मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो इसलिए मैं टाइम से ही आ गई थी किचन में। तैयार व्यार होके मैंने सबसे पहले ये प्याज काटा जो भी आप देख रहे हैं ये 3 से 4 प्याज जिनको कि मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया था कोरमे के लिए। और यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लिए हैं, ये सिंपल बिस्किट हैं जिनको कि मैं तोड़ के इनको चूरा करूँगी इनका और फिर उससे हम बेस रेडी करेंगे जो आज हम डिज़र्ट बना रहे हैं ना उसकी। तो इसके लिए आपने लेने हैं सादे बिस्किट यानी कि उनमें क्रीम्स ना हो, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि बिस्किट ऐसे हों जिनका के टेस्ट बहुत अच्छा हो। अब उसमें आप बटर फ्लेवर में भी ले सकते हैं, तो क्रीम वाले बस आपने ना नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैंने इनको अच्छे से ना चॉप कर ली। से पहले मैं थैली में डाल के ना तो उसको बेलन की मदद से तोड़ने लगी थी। फिर मैं इनका चॉपर है मेरे पास, मैं ऐसे ही ठक ठक लगाऊँ, हस्बैंड भी सो रहे थे तो फिर मैंने इनको चॉपर में डाल के ही इनको चॉप कर लिया था। और यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने डाल के इसमें चिकन डाल दिया और पैकेट वाला ही मसाला मैंने इसमें डाल दिया था शान का। और उसके बाद अच्छे से भुनाई की। यहाँ पे चूर भी हो चुका था बिस्किट का। मैंने मार्जिन लिया और मार्जिन को मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके ना वो भी इसमें डाल दिया था ताकि अच्छे से जो बेस है ना वो रेडी हो जाए। और यहाँ पे देखें जी बेस बहुत अच्छे से ना इसकी सेट हो गई थी, लेकिन मार्जिन ना मेरे से थोड़ा सा कम रहा है क्वांटिटी में ना। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था अभी इसका कैरमल जो मैंने बनाना है वो क्रीमी कैरमल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 प्याली चीनी ले ली थी, उसमें आधी प्याली ना मैंने पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। अभी यहाँ पे मैंने दही लिया था 1 प्याली जिसको कि फेंट के मैंने चिकन में डाल दिया और अब मैं इसको हल्की आंच पे ना पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे अभी क्रीम मैं ले रही हूँ जिसको कि मुझे विप करना है। मैंने ऑलपर की यूज़ की है। नीचे मैंने रख लिया था बाउल बर्फ़ का और ऊपर से जो है ना वो मैंने इसमें क्रीम रख के तो इसको अच्छे से ना मैं विप कर रही थी। तो यहाँ पे देखें कैरमल जब हो गई चीनी अच्छे से, तो अब मैंने इसमें हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा पैकेट ऐड किया है क्रीम का। ये मिल्क पैक की जो होती है ना वही वाली मैंने यूज़ की है, विपिंग क्रीम नहीं है। और इसमें मैंने 1 कप के करीब ना दूध ऐड कर दिया था और इसको कैरमल को पकने के लिए रख दिया। प्याज जो फ्राई हुए थे उनको निकाल के रख लिया। अब जो डिज़र्ट में बनाना यूज़ होने उनको मैंने छील के ना तो उसको मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अब इसमें 3 किस्म के बनाना ना आप डाल सकते हैं। या तो इसमें आप थोड़े से बड़े यानी कि 2-2 3-3 टुकड़े करके आप इसमें डाल दें बनाना, या बिल्कुल बारीक बारीक साइज़ में कट करके डाल दें। ये इस तरह से जिस तरह से मैं दरमियाने साइज़ में कट कर रही हूँ इस तरह से डाल लें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ में ही इनकी कटिंग की थी। और अब जो बेस रेडी हुई है इसके ऊपर मैं बनाना को लगा दूँगी ऐसे तमाम तर बनाना। और उसके बाद जो कैरमल बना के रखा था ना ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरह से। और ये डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम जिसको कि मैंने विप किया था ना। और आज मुझे इतना एहसास हुआ ना कि इलेक्ट्रिक चीज़ों का होना कितना ज़रूरी है और ये हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बना देती हैं। तो हस्बैंड मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि ले लो बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर ले लो, लेकिन मैं कहती थी नहीं मैं ऐसे ही कर लूँगी, हैंड बीटर से इतने अच्छे से तो सब हो जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं अब मुझे ना चाहिए आज मुझे बहुत एहसास हुआ, मैंने कहा अब मैं लूँगी, ईद ख़त्म होगी ना तो फिर। तो खैर यहाँ पे जी मैंने इसको विप्ड किया, जितनी मेरी हिम्मत थी ना बस मैंने उतना इसको विप्ड कर लिया और काफ़ी एयरी हो गई थी ये क्रीम। और अब मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी स्पून की हेल्प से। आप इसको स्प्रेड कर लें इस तरह से। और क्रीम का ना एयरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी क्रीम फ्लफ़ी होगी ना उतने ही अच्छे से वो सेट भी होगी और उतनी ही वो खाने में टेस्टी भी लगेगी। तो इस तरह से भी मैंने रफली किया है। अगेन मैंने इसके ऊपर बनाना की लेयर लगाई। लेयर लगाने के बाद अब मैंने अगेन इसमें जो है वो थोड़ा सा कैरेमल डाल के ना तो इसको मैंने इसमें क्रीम मज़ीद ऐड कर दी थी, यानी कि 2 लेयर्स मैंने बनाई हैं। तो जो क्रीम बाकी बच गई थी उसको भी मैं इसके ऊपर डाल के तो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें लास्ट में कैरमल डालूंगी। आप चाहें तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या कोको पाउडर से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैरमल से ही करूँगी। मैं इसका वही फ्लेवर रखूँगी जो कि इसका होता है फ्लेवर ना, बटर स्कॉच फ्लेवर।
तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कैरेमल इसके ऊपर डाल दिया। कैरेमल डालने के बाद अब मैं कोई भी आप नुकीली चीज़ ले लें, छुरी ले लें, आप माचिस की तीली ले लें, या आप कोई भी चीज़ लेके ना इस तरह से आप इसमें मार्बल इफ़ेक्ट दे दें, एक डिज़ाइन आप ऊपर से क्रिएट कर दें, तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और खाने में तो जो ये टेस्टी होता है वो होता ही है। तो अब 3 से 4 घंटे ना आपने इसको रेस्ट देना है ताकि क्रीम बहुत अच्छे से ना सेट हो जाए। तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। अब जब ये फाइनल होगा तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उतनी देर में यहाँ पे कौरमा रेडी हो गया था। शाम हो गई थी तो शाम में चाय का भी टाइम हो रहा था। दूसरी साइड पे मैंने कहवा रखा हुआ था पकने के लिए, साथ में मैंने निम्को बिस्किट ये चीज़ें मंगवाई हुई थी। और यहाँ पे जी हमारा जो कौरमा है वो भी तैयार हो चुका है, चिकन कौरमा, हमारा नहीं चिकन कौरमा। और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, 8 बजे का टाइम था। और यहाँ पे मैंने तमाम तर जो था कौरमा उसको डिश आउट कर लिया। और अब बस मैं अंदर जा रही हूँ और खाना दूँगी सबको, सब खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मीठा सर्व करूँगी। सो ये देखें जी कौरमे की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना बहुत ही मज़े का बना था और सब चीज़ें टाइम पे ही हो गई थी। और दूसरी साइड पर रोटियां भी मैंने आज घर में ही बनाई थी क्योंकि तंदूर आज बंद थे। तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ पकड़ाया हस्बैंड को कि अब आप पकड़ें, इनको सर्व करें, तब तक मैं दूसरी चीज़ें वगैरह लाती हूँ। और उतनी देर में जी यहाँ पे अब जो मीठा था उसकी बारी थी। खाना वगैरह हमने खा लिया था। ज़्यादा लेंथी व्लॉग या डिटेल में व्लॉग ना नहीं बन रहा होता क्योंकि उससे ना फिर बहुत लेंथी व्लॉग हो जाता है। तो यहाँ पे अभी जी हो रही है इसकी कटिंग। अब आप कटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुआ था। नीचे इसकी जो बेस थी वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई हुई थी। और एटलीस्ट 3 साढ़े 3 घंटे तो ये लाजमन मैंने इसको रखा था सेट होने के लिए। और आप लोग भी जब बनाए ना इसको लाजमन 3 से 4 घंटे रखिएगा सेट होने के लिए। और ये देखें बहुत अच्छे से ना ये निकल रहा था, बहुत आसानी से निकल गया था। तो अब अगर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसमें डाल देती ना तो ये जो नीचे थोड़ा सा रह रहा है ना बिस्किट, ये भी नहीं रहना था और इसकी पूरी एक बेस आनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह से इंसान सीखता है। और लेकिन ओवरऑल जो इसका टेस्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये मीठा ऐसा है कि इसकी मुझे अगेन फरमाइश हुई है कि ये वाला मीठा आपने हमें एक दफ़ा फिर बना के खिलाना है। ये इतने मज़े का मीठा बना था ना डिज़र्ट ये। सो यहाँ पे बनूफे पाए जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।